तो चलिए दोस्तों, देखिए एमडीसी आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, एमडीसी इकोनॉमिक्स यानी कि जितने भी लोग एमडीसी के पेपर में अर्थशास्त्र को रखे हैं उनका क्या आएगा एग्जाम में वो हम जानेंगे। ठीक है, कोल्हर यूनिवर्सिटी चाईबासा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह पेपर आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। इसको पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। समझ गए मेरे दोस्तों? क्वेश्चन किस टाइप से आएगा अब ये जान लेते हैं। क्वेश्चन जो होगा आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपके 15 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ये आ जाएगा ग्रुप ए के अंतर्गत, ये होगा ग्रुप बी के अंतर्गत। ठीक है, ये इस टाइप से पूरा का पूरा पेपर डिजाइन किया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या से आएगा तो देखिए एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, और इसमें आपको पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। यहाँ पे कहाँ पे है जी, कहाँ गया मल्टी डिक्शनरी, ये तो हो गया जी। चलिए इसको ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे होगा। हाँ देखिए इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। अभी हम लोग हिंदी में जानेंगे, पूरा का पूरा हिंदी मैंने ट्रांसलेट कर लिया है, देख सकते हैं। कहाँ गया, अभी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी डाल रहा हूँ, पहले इंग्लिश को जान लेता हूँ, उसके बाद हिंदी को जानेंगे। डेफिनेटली दिक्कत नहीं होगा हिंदी वालों को, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ। देखिए मतलब हाँ विद्यार्थी ही हूँ यार, आजीवन विद्यार्थी ही बोलना चाहिए। इंट्रोडक्शन थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, एक अर्थशास्त्र की भांति सोचो। हाउ मार्केट वर्क, द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। समझ गए, सप्लाई और डिमांड, पूर्ति शुरू से समझते आ रहे होंगे, पूर्ति और मांग के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड ना। मांग बढ़ने पे पूर्ति घटता है, पूर्ति बढ़ने पे मांग घटता है, क्या क्या होता है सब पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे द हाउस होल्ड एंड द फार्म के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है द इंटरनेशनल इकोनॉमिक। ठीक है, ये पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग हिंदी पे टॉपिक पे बात करते हैं। इसी का हम लोग हिंदी तैयार किए हैं। देखिए हिंदी पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ना है हम सभी को डेफिनेटली। और अर्थशास्त्र का परिचय में क्या क्या पढ़ना है, पहला है यहाँ पे यूनिट कहाँ गया, यूनिट 1 ये है आपका, यूनिट 1 इकाई 1, परिचय एक अर्थशास्त्र की तरह सोचना। ठीक, एक अर्थशास्त्री की तरह सोचना है, थिंक एज अ इकोनॉमिस्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा और किस टाइप से आएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करते सकते हैं कॉपी पेन में, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें या क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र एवं महत्व को बताइए। दूसरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए, चाहे अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र एवं महत्व को बताइए। मैं क्वेश्चन बता दूंगा, लिखाऊंगा नहीं। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर है अर्थशास्त्र का दायरा और तरीके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र के 5 सिद्धांत बताइए, जिसमें कमी, लागत, लाभ, प्रोत्साहन और विशेषता, ठीक है, एंड अदला बदली आती है। अर्थशास्त्र के 5 सिद्धांत कौन से हैं, संक्षिप्त परिचय दें। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि आर्थिक समस्या और अर्थशास्त्र में निर्णय लेना। ठीक है, आर्थिक समस्या और अर्थशास्त्र में निर्णय लेना कैसे संबंधित हैं बताइए। अर्थशास्त्र में निर्णय लेना, ठीक है, और आर्थिक समस्याएं जिसमें आपका तर्क संगतता, दक्षता, बाजार, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं बताइए, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या फिर नोट प्रदान करें। ठीक है, ऐसा ही आएगा। देखिए यहाँ पे मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, उपभोग, निवेश, बचत की अवधारणा, ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, यूनिट 1। यूनिट 2 में आपका आ जाता है बाजार कैसे काम करता है, आपूर्ति और मांग का सिद्धांत यहाँ पे जान लेना है। जिसमें पहला क्वेश्चन बनेगा कि उत्पादन की संभावनाएं, विशेषताएं और श्रम का विभाजन बताइए। ठीक है, उत्पादन क्या है, उत्पादन की संभावनाएं, विशेषताएं और श्रम विभाजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, इन सभी के बारे में जान लेना है कि उत्पादन संभावना क्या है, उत्पादन संभावना की विशेषता क्या है, श्रम का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, कितने से कितने वर्ग के आदमी को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा आदमी क्या काम करता है। फिर है मूल्य तंत्र, आपूर्ति और मांग। ठीक है, इसमें मांग का कानून, आपूर्ति कानून के निर्धारक,
मांग और आपूर्ति, व्यक्तिगत मांग और आपूर्ति हो गया। फिर आता है व्यक्तिगत और बाजार मांग और आपूर्ति मांग में बदलाव। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आता है मूल्य निर्धारण और बाजार संतुलन। अस्थाई अस्थाई दोनों जानना है, ठीक है। अस्थाई संतुलन असंतुलन के मूल्य समायोजन, बाजार घाटा और अधिशेष, उपभोक्ता और निर्माता अधिशेष की अवधारणा, लोच, ठीक है, और इसकी आवेदन पत्र, ये सभी जान लेनी है। तो मूल्य निर्धारण क्या है, बाजार संतुलन क्या है, ठीक है, ये सभी जान लेना है। मूल्य निर्धारण किसे कहते हैं, बाजार संतुलन किसे कहते हैं, अस्थाई संतुलन किसे कहते हैं, ठीक है, अस्थाई संतुलन किसे कहते हैं, असंतुलन किसे कहते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यूनिट 3 देखिए, यूनिट 3 में आता है आपका घर और फार्म के बारे में। घर और फार्म, इसमें आता है कॉर्डिनल और क्रमिक उपयोगिता सिद्धांत, मूल्य और आय, उपभोग वक्र और उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कार्डिनल और क्रमिक उपयोगिता सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं। चाहे कार्डिनल और क्रमिक उपयोगिता सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। मूल्य और आय, उपभोग वक्र और संतुलन, मूल्य और आय, उपभोग वक्र और उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है, पर एक छोटा सा निबंध लिखे। मतलब ये जितने भी टॉपिक है ना, सबको आपको पढ़ के जाना है। उत्पादन का सिद्धांत क्या है, ठीक है। लागत और राजस्व की अवधारणा बताइए। आगे देख लेते हैं, तो ये टॉपिक जो है आपका इंटरनेशनल वाला आता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसमें आपके डेफिनेटली क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ सकते हैं। जैसे कि वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें, वैश्वीकरण की अवधारणा को लिखें, चाहे वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। मतलब वैश्वीकरण पढ़ लेना है, ठीक है। विश्व का एक बाजार के रूप में बनना ही वैश्वीकरण है, जहाँ पे किसी भी अर्थव्यवस्था को किसी भी देश में जाकर के कोई भी सामान बेच सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। यह वैश्वीकरण का मूल मंतव्य है, विश्व का एक बाजार बनना। अगला है विकास के इंजन। विकास के इंजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। विकास के इंजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की भूमिका, जैसे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO क्या है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक छोटा सा निबंध लिखें, ठीक है। हो सकता है पूछ ले कि WTO की स्थापना कब हुई थी, ठीक। वैश्वीकरण क्या है, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। WTO को फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे मैक्सिमम, कि IMF क्या है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। फिर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का आपने नाम सुना होगा, विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में नहीं है दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का एक बार देख लेना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सबको देख लेना है कि स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है और फुल फॉर्म कहाँ है, ठीक है, क्या है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। अगर आपके पास बुक है या गेस्ट पेपर है तो वहाँ से पढ़ लेना है ये सारी चीज़ें। अगर नहीं है तो आप लोग ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, देखिए ये टॉपिक, ये जितना भी यूनिट सब है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसको सर्च मारिएगा गूगल में, पढ़ लीजिएगा। फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी है इसको सर्च मारिएगा, पढ़ लीजिएगा गूगल में। फिर यूनिट 2 इसी तरह से जितना भी है आपका पॉइंट वाइज सबको गूगल में सर्च मारिए, टाइप कीजिए और प्रत्येक पे 50-50 वर्ड लिख लीजिए। कितना, 50-50 वर्ड, ज़्यादा नहीं, इतना आप कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा, ठीक है। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एक रिक्वेस्ट होगी आपसे, इसके बाद जो आपका AEC का पेपर होगा, क्या पेपर होगा, AEC हिंदी। तो देखिए इसके बाद आपका एक पेपर होगा AEC हिंदी होगा, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, फिर कॉमन क्या बोलते हैं, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन होगा एंड डिजिटल एजुकेशन होगा। तो ये सारे पेपर मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका जब एग्ज़ाम हो जाता है ना, आपके अभी तक जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं और जितना एग्ज़ाम होने वाला है, सभी का क्वेश्चन पेपर प्लीज़ मुझे इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। 89 86 60 75 41 व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर सेंड कर देना है दोस्तों प्लीज़ यार, आप में से ज़रूर कोई ना कोई कीजिएगा ही, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे लिए भी कीजिएगा, तभी ना आप लोग के मैं हेल्प कर पाऊँगा। और इससे क्या होता है कि आपके आने वाले जितने भी जूनियर
स्टूडेंट होते हैं उन सभी को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, उनसे उनकी बहुत बड़ी हेल्प होती है, जिससे आप लोगों की हेल्प हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आपके मन में अगर दया भाव है तो सेंड कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। इसमें फ़ोन नहीं लगेगा, फ़ोन निषेध है। ठीक है, केवल व्हाट्सएप के थ्रू आप इसमें अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय, नमस्कार।